बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। बच्चों, ये इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सबको सॉल्व करने का बड़ा एक सिंपल तरीका है, एक ही तरीका है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग इमेज ड्रॉ करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सी डी हमारा भवन है, ए बी वो लड़का है जिसकी आँख पे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया। ये 30 डिग्री उन्नयन कोण कैसे हम बनाएंगे? बच्चों, बच्चे की आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया, तो हम बच्चे की आँख से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और बच्चे की आँख को शिखर से मिला देंगे। तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट और ये हो गई क्षैतिज रेखा। इनके बीच का कोण 30 डिग्री होगा। अब ये लड़का कुछ दूरी आगे बढ़ता है और इस तरह आगे बढ़ता है कि अब ये इसकी जो नई पोजीशन है वो हो जाती है ए डैश बी डैश। अब इस पोजीशन में वो जब शिखर की ओर देखता है तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई और क्षैतिज रेखा ये हो गई और अब ये जो कोण बनता है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री का पाया जाता है। तो बच्चों, आपको पता करना है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला। अच्छा, दिया क्या है? आपको दिया है कि भवन की ऊंचाई 30 मीटर है और लड़के की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या हैं कि जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया रहे, बेस निकालना हो या बेस का कोई पार्ट निकालना हो, तो वहाँ पे हम बेस जो भी परपेंडिकुलर ज्ञात है उसकी सहायता से बेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कितने समकोण त्रिभुज हैं और हर समकोण त्रिभुज का बेस निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है ए ई डी, एक ये त्रिभुज है और दूसरा है ए डैश ई डी। तो दोनों त्रिभुजों का बेस निकालेंगे, यानी बेस माने आधार निकालेंगे और आधार निकालने के बाद इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और जोड़ने के बाद एक समीकरण बनेगा और समीकरण बनने के बाद हम जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसको वहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आप छोटी सी समझ लो। जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम हमने रखा ए बी सी और इसका लंब हमें पता है, ये पी मान लो, ये पता है हमें, और ये उन्नयन कोण पता है, आधार हमने निकालना है। तो अगर ये मान लो उन्नयन कोण थीटा है तो कॉट थीटा बच्चों परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ता है। तो इसको अगर हम x मान लें बेस को, तो कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी आधार हो जाएगा x बराबर p कॉट थीटा। ये बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लंब ज्ञात है और उन्नयन कोण या कोण ज्ञात है आपको, तो आधार निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, p लेना है और कॉट थीटा, ये जो थीटा है इसका कॉट लेना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, p कॉट थीटा। जब आप करेंगे तो ये आपको आधार मिल जाएगा। अब जैसे ये त्रिभुज है ए ई डी, इसमें अगर हमें मान लो ये पता है, डी ई पता है, तो ए ई जो होगा, जो आधार होगा, वो हो जाएगा डी ई, यानी लंब इंटू कॉट 30, क्योंकि कोण हमारा 30 डिग्री है। इसी तरह अगर हम ये समकोण त्रिभुज ले लें, इसमें लंब अगर मान लीजिए पता है, डी ई पता है, तो ए डैश ई हो जाएगा डी ई, यानी लंब कॉट 60, ये हो जाएगा। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी समकोण त्रिभुज यहाँ पे दो हैं, दोनों का आधार निकालेंगे। तो ये देखिए हमने सबसे पहले निकाला है
ए ई कैसे है? ए इस त्रिभुज का है, ए डी ई का। तो ए ई बराबर हो जाएगा बच्चों डी ई यानी लंब इंटू कॉट 30, डी ई कॉट 30। बिल्कुल इसी तरह दूसरे त्रिभुज से भी हम आधार निकालेंगे उसका। तो डी ई कॉट 60, डी ई कॉट 60। अब हमें बच्चों ए ई पता हो गया, ए डैश ई पता हो गया, ए डैश ई हमारा डी ई कॉट 60 आया है। तो अब हमें निकालना है लड़के के द्वारा चली गई दूरी। लड़के के द्वारा जो चली गई दूरी है वो है बी बी डैश, और बी बी डैश ए डैश के बराबर होगा, यानी हमें ए डैश निकालना है। तो ए डैश की जो वैल्यू होगी बच्चों वो ए डैश बराबर होगा ए ई माइनस ए डैश ई। ए ई में से अगर इतना घटा दें तो हमें ए डैश पता हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये है ए डैश बराबर बी बी डैश बराबर ए ई माइनस ए ई डैश। ये हमारा समीकरण बन गया। आधार जो भी मिला हमको उसको हमने जोड़ते हुए एक समीकरण बना दिया कि ए डैश जो होगा वो ए ई में से ए डैश ई को घटाने पर प्राप्त होगा। तो ए ई हमारा हो गया बच्चों डी ई कॉट 30, ये देखिए, और ए ई डैश हो गया डी ई कॉट 60। डी ई हमने कॉमन ले लिया तो हो गया कॉट 30 माइनस कॉट 60। कॉट 30 की वैल्यू बच्चों होती है √3, कॉट 60 होता है 1/√3। और डी ई, अब ये डी ई निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों है 30, पूरी 30 है। और ये बालक की जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो डी ई पता हो जाएगा, यानी डी ई हमारा होगा 28.5। तो ये डी ई की जगह हमने लिखा 28.5। फिर हमने लघुत्तम ले लिया तो 28.5 √3 एलसीएम हो गया तो 3 - 1, यानी 28.5 × 2/√3 इज इक्वल्स टू, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 57/√3। अब इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं तो √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर दिया तो 57√3/3 हो जाएगा ये, और 3 से ये कट जाएगा तो 19.19√3 मीटर ये आपका आंसर आ गया। यानी जो बालक है वो यहाँ से यहाँ तक 19√3 इतने मीटर की दूरी वो चलेगा। तो बच्चों कुल मिला के ट्रिक हमारा ये है कि जब भी हमें परपेंडिकुलर और बेस पे आधारित क्वेश्चन मिले, यानी वहाँ पे या तो परपेंडिकुलर निकालना हो या तो बेस निकालना हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम हमेशा आधार निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो कुछ मान के हम आधार निकाल लेंगे। जितने समकोण त्रिभुज होंगे सबके आधार निकाल लेंगे, फिर उन आधारों को हम जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे जोड़ने की, तो एक समीकरण बनेगा। और जब समीकरण बन जाएगा तो हम बच्चों उसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो रिज़ल्ट होगा उसको हम निकाल लेंगे।